विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, चर अरु अचर सकल करही पद पंकज सेवा, सकल करही पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, आपकी पूरी सृष्टि में महिमा है, तीनों लोकों में आपकी महिमा है। इसलिए हे प्रभु, आप पहले जैसे मुझे अब कोई शंका नहीं रह गई। मैं तो आपसे भगवान राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा सुनना चाहती हूँ। जिसके घर के सामने बढ़िया कल्प वृक्ष लगा हो और वो दरिद्र रह जाए, ये बात तो बड़ी विचित्र हो जाएगी। कल्प वृक्ष की महिमा जानते हो? चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रक्षति गुरोपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, भागवत जी में लिखा है। कल्प वृक्ष की एक महिमा है। कल्प वृक्ष के नीचे आप यदि बैठते हैं और आप जो मांगते हैं वो मिल जाता है। लेकिन कल्प वृक्ष की एक और बात विशेषता है, उसमें कोई पत्ते अत्ते नहीं होते, बिल्कुल सूखा ही है। यही तो विचित्र महिमा है कि सब नदियां जल भर भर रहिया, सागर के ही विधि खारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। उज्ज्वल नयन द्रिय मृगा को बन बन फिरत उघारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। देखो सारी नदियां 12 महीने 24 घंटे सागर में, नदी में पानी भरती रहती है। सागर में बढ़िया मीठा मीठा पानी, लेकिन आज तक सागर का पानी मीठा नहीं हुआ, खारा का खारा ही है। जगन्नाथ जी जो गए होंगे तो नहाते नहाते डुबकी लगाते लगाते मुंह में चला जाता, तो ऐसे लगता है कितना नमक किसने भर दिया। यही बड़ी विचित्र बात है विधाता की। तो जिसके घर के सामने कल्पतरु खड़ा हो और वो दरिद्र रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हे प्रभु, जो अनी है, व्यापक है, जो विभू है, जो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे भगवान जन्म लेकर के क्यों आते हैं? और यदि जन्म जो नृप तनय तब ब्रह्म किमी, यदि वो राजा के पुत्र हैं तो वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और यदि वो ब्रह्म है तो नारी के विरह में दुखी क्यों है? हमको ये थोड़ी शंका हो गई। अब पहले जैसे शंका नहीं है, लेकिन अब कथा सुनने का पूरा हमारा मन है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, गूढ़ तत्त न साधु दुराबई, आर्त अधिकारी जहां पावई। आर्त माने दुखी और अधिकारी, ये दो लोग जहां पर मिल जाते हैं तो साधु महात्मा भी गुप्त से गुप्त चीज उसको बता देते हैं। लेकिन आपके पास आर्त हो, गूढ़ से गूढ़ चीजें भी साधु महात्मा छुपाते नहीं। आर्त होना चाहिए माने दुखी, और अधिकारी होना चाहिए। अधिकार देखो, ऐसा कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, लोहे में लगाओगे फाड़ के नीचे गिर जाएगा। तो कुछ कुछ जो व्यक्ति अधिकारी होता है जिस विद्या का, उसको